कुछ औरतें दिखती सीधी है, लेकिन शराफत का चोला ओढ़कर वह अंदर ही अंदर गुल खिलाती रहती है। एक बेटे की माँ कमलप्रीत भी ऐसी ही थी, पर जब तभी उसकी सच्चाई सामने आई तो तब तक उसका घर उजड़ चुका था। सन 19 मार्च 2018 की सुबह कमलप्रीत कौर अपने पति हरजिंदर सिंह से यह कहते हुए घर से निकली थी कि उसके मायके में किसी की तबीयत खराब है, इसलिए वह ससुराल राहुल को लेकर वहां जा रही है। पत्नी की यह बात सुनकर हरजिंदर ने कहा, ठीक है, हो आओ, ज़्यादा परेशानी वाली बात रही तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं भी पहुंच जाऊंगा। हाँ, तुम्हारी ज़रूरत हुई तो फ़ोन कर दूंगी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। 2 दिन में वापस लौट आऊंगी। कमलप्रीत बोली। मूल रूप से पंजाब के जिला पटियाला के गांव बल्लोपुर की रहने वाली थी कमलप्रीत। करीब 12 साल पहले जब वह 19 बरस की थी, तब उसकी शादी हरियाणा के गांव गरौली के रहने वाले हरजिंदर सिंह से हुई थी। यह गांव जिला अंबाला की तहसील नारायणगढ़ के तहत आता है। शादी के ठीक 1 साल बाद कमलप्रीत ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। इन दिनों वह स्कूल के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हरजिंदर का अपना खेती-बाड़ी का काम था, जिसमें वह काफ़ी व्यस्त रहता था। कमलप्रीत घर रहते हुए चूल्हे-चौके से सब काम संभालते हुए थी। जो भी था, सब बड़े अच्छे से चल रहा था। पति-पत्नी में खूब प्यार था। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों अपने बच्चे को भी संभाले थे, ध्यान रखे हुए थे। काफ़ी दिनों से राहुल पिता से कहीं घुमा लाने की जिद कर रहा था, तो पिता ने उससे पक्का वादा किया था कि वह उसके इम्तिहान ख़त्म होने के बाद उसे 2 दिन के लिए घुमाने शिमला ले जाएगा। मगर पेपर ख़त्म होने के अगले रोज़ ही उसे अपनी माँ के साथ नानी के यहाँ जाना पड़ गया। पत्नी के मायके जाने सुख दुख में वह अपने अन्य रिश्तेदारों के भी यहाँ अकेली आ जाया करती थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि हरजिंदर को पत्नी की तरफ से कोई चिंता नहीं थी। इसलिए जब वह 19 मार्च को बेटे के साथ मायके के लिए घर से अकेली निकली तो हरजिंदर ने कोई चिंता नहीं की। उसी रोज़ शाम के समय हरजिंदर ने पत्नी को यूं ही रूटीन में फ़ोन करके पूछा, हाँ कमल, पहुँचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बल्लोपुर पहुँचकर तुमने फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, वो ऐसा है कि मैं अभी बल्लोपुर नहीं पहुँच पाई, कमलप्रीत बोली। तो उसकी आवाज़ में हकहाहट थी। पत्नी की ऐसी आवाज़ सुनकर हरजिंदर को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने पूछा, बल्लोपुर नहीं पहुँची तो फिर कहाँ हो? अभी मैं शाहजतपुर में हूँ, किसी ज़रूरी काम से मुझे यहाँ रुकना पड़ गया, कमलप्रीत ने पहले वाले लहजे में ही जवाब दिया। शाहजतपुर में ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? वहाँ तुम किसके यहाँ रुकी हो? सब ठीक तो है ना? बताओ, कोई परेशानी हो तो मैं आ जाऊँ। सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं फ्री होकर अभी कुछ देर बाद फ़ोन करती हूँ, तब सब कुछ विस्तार से भी बता दूँगी। कहने के साथ ही कमलप्रीत की ओर से डिस्कनेक्ट कर दी गई। लेकिन हरजिंदर की घबराहट बढ़ गई थी। उसने कमलप्रीत का नंबर फिर से मिला दिया, पर अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। अचानक यह सब होने पर हरजिंदर का फिक्रमंद हो जाना लाज़मी था। कुछ नहीं सूझा तो उसने उसी समय अपने ससुराल के लैंडलाइन पर नंबर पर फ़ोन किया। यहाँ से उसे जो जानकारी मिली, उससे उसके पैरों तले की ज़मीन सरक गई। ससुराल से उसे बताया गया कि यहाँ तो घर में कोई बीमार नहीं है और कमलप्रीत भी यहाँ अभी नहीं आई है। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और शाहजतपुर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर वह कमलप्रीत को फ़ोन भी मिलाता रह गया, पर हर बार कि उसे फ़ोन के स्विच ऑफ
घटने की ही जानकारी मिलती रही। आखिर वह शहादतपुर जा पहुंचा। पत्नी और बच्चे की तलाश में उसने उस गांव के चप्पा चाप्पा छान मारा। पत्नी और बेटा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।